आज किस विषय में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम करते हैं हम लोग। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अलीगढ़ मंडल की तरफ से रखी गई है, जिसमें अलीगढ़ के साथ साथ एटा, कासगंज और हाथरस ज़िले के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे साथी लोग। और ये जो प्रेस वार्ता है, तो हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से जो हमारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए आपको आमंत्रित किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आने वाली 12 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी का पर्व है, जो प्राचीन बौद्धों का पर्व है, बौद्धों का प्राचीन पर्व है यूँ कहिए। उसमें हम लोग आज से 68 वर्ष पहले जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी, बुद्ध की संघ की धम्म की संघ की शरण में गए थे वो, तो उसी को वर्षगांठ पर हम जो है बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम नागपुर के अंदर इस बार करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोग, माना ये जा रहा है कि जितने लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ दीक्षा लिए थे, लगभग उतने से भी ज़्यादा लोग इस बार धम्म दीक्षा लेने जा रहे हैं। और 22 प्रतिज्ञाओं को भी वो लोग दोहराएंगे, वहाँ जो उपासक लोग होंगे। इस कार्यक्रम को अध्यक्षता करने के लिए हमने जापान के जो बहुत ही सीनियर बौद्ध भिक्षु हैं, भदंत नागार्जुन सुरई ससाई, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्य अतिथि इसके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती, जो पूर्व विधायक हैं, वो इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। और धम्म दीक्षा का कार्यक्रम कुशीनगर के जो सीनियर बौद्ध भिक्षु हैं, महास्थिवर ज्ञानेश्वर जी, वो इसकी दीक्षा का कार्यक्रम कराएंगे। तो हम इस कार्यक्रम को करने के लिए जो हमारी तैयारी है, इसकी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं कि हमने अलीगढ़ मंडल के अंदर हर जनपद के अंदर पंपलेट निकलवाए हैं, दीवारों पर लिखवाया है, फ्लैक्सी लगवाई हैं। ये सभी साथी अलग अलग जनपदों के यहाँ मौजूद हैं, जिसमें खास करके अशोक कुमार साक्य जी, जो वहाँ के मंडल के संयोजक हैं, कासगंज से आप वहाँ के निवासी हैं, और आपके राधाचंद सूर्यवंशी आपके प्रभारी हैं अलीगढ़ मंडल के। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या? मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि हम लोग जो कार्यक्रम 68 वर्ष पूर्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आयोजित किया था, तो उसकी वर्षगांठ पर इस बार बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक इसको बनाने के लिए हम लोग, जो अभी तक हुआ नहीं है 68 वर्षों में, इतना ज़ोर शोर से इतनी तैयारी के साथ नहीं हुआ था, इस बार ऐतिहासिक तौर पर इसको करने जा रहे हैं। ये बताइए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है लगातार देश भर में आरोप लगते हैं, जो बौद्ध जी के जो मंदिर हैं उन्हें घेरा जा रहा है, कब्जा कर रहा है, कब्जे करे जा रहे हैं, तो उनको लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या कर रही है? उसके लिए अभी आपको शायद आप जानना भी चाह रहे थे, तो हम लोग पटना के अंदर एक बहुत राष्ट्रीय स्तर का इसका विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, मांग की है वहाँ के मुख्यमंत्री से, भारत की मतलब सरकार से, कि वो जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है बोध गया का, तो उसको मुक्त किया जाए। जो उसकी जो कमेटी है वो इम्पार्शियल नहीं है, उसमें जो मतलब खाली जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है, तो बौद्धों के उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ऐसे कितने बौद्ध स्थल हैं जो अब आप लोगों के नहीं माने जा रहे हैं? नहीं, मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूँ कि जो प्रचलित बौद्ध स्थल है, जैसे श्रावस्ती है, सारनाथ है, शंखसा है, आपका ये सब तो मतलब ऐसी नहीं है। लेकिन जो बोध गया का जो महाबोधि टेम्पल है, उसकी जो प्रबंधक कमेटी है, तो वो उसमें जो 9 लोग हैं, तो आधे उसमें नॉन बुद्धिस्ट हैं, चार उसमें बुद्धिस्ट हैं, और एक उसमें वहाँ का पदेन जिलाधिकारी होता है, तो वो हम मान के चलते हैं कि वो हमारे हित में नहीं है। वो पूरी तरीके से बौद्धों के बौद्ध स्थलों को घेरने का जो काम कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? वो जो बौद्ध स्थल घेरने के लगातार जो काम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं?
नहीं, वो वैसे तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई मतलब आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि दूसरों के स्थलों को अपना बताना और वो करना। तो लेकिन ये बहुत पुरानी एक एक्ट बना हुआ है, तो उस एक्ट में उस वक़्त ये था कि 50% उसमें बुद्धिस्ट थे, मैनेजमेंट में 50% नॉन बुद्धिस्ट थे, और एक उसमें वहाँ का जो जिलाधिकारी होता है उसका वो तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी फैसला है तो नॉन बुद्धिस्टों के हक में चला जाता है, क्योंकि जिलाधिकारी जो होता है तो हम ये मानते हैं कि वो इम्पार्शियल नहीं रह पाता। तो इस बार हम लोगों ने ये बहुत बड़ी इसके लिए समाजवादी की मुखिया का भी ये कहना है कि बौद्ध स्थलों को घेरा जा रहा है मोदी सरकार नहीं, घेरा हुआ तो खैर पहले से ही है, इसमें क्या दो राय है। लेकिन जब लोग जो है तैयार नहीं होते हैं संघर्ष के लिए तो लोग घेरते हैं। तो हम लोग जैसे अभी इस बार जो आप देख रहे हैं कि अशोक विजयदशमी के दिन जब इसको ऐतिहासिक तौर पर हम लोग करने जा रहे हैं तो उसकी रणनीति भी लगभग यही है कि लोगों को ये पता चले कि यहाँ बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं। एक और बड़ा काम हम लोग इस बार ये करने जा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जन जन तक बात पहुँचे कि जैसे पिछली बार इस देश के अंदर भगवा झंडे लगे थे रामनवमी के दिन, तो उनका लक्ष्य ये था या लॉजिक ये था कि वो ये बताना चाहते थे कि देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। तो हम लोग भी इस बार 1 करोड़ के आसपास हम पंचशील के ध्वज लगा करके अपने अपने गली में, मोहल्ले में, घरों पर। पंचशील के ध्वजों की जो रंग होगा वो किस तरीके का होगा? पंचशील का तो पंचशील का होता है, दुनिया में सड़क जहाँ दुनिया में एक ही रंग है उसका। किसी भी देश में जाएंगे आप तो हम पंचशील के ध्वज को देख के लिखा हुआ है, बहुत सारे मतलब प्रोविज़न हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो सरकार जो है जब बन जाती है तो वो जो उनको जो वो उसका सरकार में होने का जो नशा रहता है तो वो नुकसानदायक होता है। अब लोग जो है मतलब अगर कुछ कर रहे हैं तो जिस